अब आपको बताऊं, आप बताओ कि ट्रेन में जितने उड़ीसा में मरे सब एक गांव के थे क्या? नहीं गुरुदेव। एक गली के थे? नहीं गुरुदेव। एक गारंटी नहीं कि एक राज्य के भी हों, एक दूसरे देश के भी होंगे उसमें। जी भगवान। तो ऐसे इकट्ठे होके कैसे मरते हैं महाराज? बताओ कैसे मरते हैं? इकट्ठे होके कैसे मरते हैं बताइए। ऐसा समझो कि पिछले जन्म में ये सब एक गांव के थे, अब नहीं है, अब जगह जगह गांव गांव में जन्म लिए। पहले एक गांव के थे। राजा ने एक वेश्या को दंड दिया, बड़ा कुकर्म करती थी, राजा को बहुत नाराजगी हुई। तो राजा ने कहा कि इसको गली में बांधो, एक वृक्ष के नीचे बांध दो, और जिसको भी इसको पत्थर मारना है मार सकता है, इसको पत्थरों से मार के इसका प्राण निकाल दो। आज भी दुबई अरब देशों में कोई गलत काम करने वालों को गली में बांध के पत्थर मारते हैं, वो आज भी है वहां, यहाँ नहीं है लेकिन वहां आज भी है। पहले जमाने में राजा ऐसे कठोर दंड देते थे कि नहीं? समझो, जो आदमी को लगा चलो पत्थर मार के मजा लें, ऐसे दूसरों को दुख देने में जिनको मजा आता है वो लोग पत्थर मारने लगे उसको। मर गई बेचारी। क्या हुआ? मर गई। फिर इनका जब समय पूरा हुआ, उम्र खत्म हुआ, ये जगह जगह जाके जन्म लिए। लेकिन जब ये पत्थर मारने का कर्म जब पका, ये सब बराबर एक ही फ्लाइट में जाके बैठ जाते हैं। जैसे पत्थर मार के सबने एक साथ किसी को मारा, एक साथ सब मरते भी हैं। ट्रेन में मरने वाले, सामूहिक मरने वाले, कोई न कोई पूर्व जन्म में सामूहिक कोई न कोई अपराध किए हैं एक साथ। तो फिर जब दुख आएगा एक साथ ही मरेंगे। अभी देखो कई लोग, आप बोलते हो कि कार में माँ बाप बेटा बेटी एक साथ एक्सीडेंट में मर गए। पिछले जन्म में भी एक साथ कोई अपराध किया तो मरते समय वो एक साथ एकत्रित होके एक ही घटना में मरेंगे। एक घटना में जिन्होंने मारा वो एक ही घटना में मरेंगे। तो एक घटना में जो इकट्ठे होके भजन करते हैं वो एक साथ शिवलोक में भी जाके भजन करेंगे। जय जय गुरुदेव। कोई भी कर्म का फल वैसा ही आता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आप समझो, अभी इकट्ठे होकर के हम भजन कर रहे हैं, इसमें एक भी किसी से परिचित भी नहीं है। कोई कहां से आए, कोई कहां से आए, कोई कहां से आए, सबका एक ही मकसद है, चलो महाराज जी के कथा सुन के आए, महाराज जी के पास जाएं। एक ही तो मकसद है। जी भगवान। ये मकसद में जो एकत्रित हुए हैं, ये मकसद भक्ति करने का है, इरादा भक्ति करने का है, इंटेंशन भक्ति करने का है, मन में भावना भक्ति भाव है। तो परिणाम जब आएगा ना, उस दिन भी आप सब एकत्रित ही रहोगे, वहां भी आशीर्वाद एक साथ ही मिलेगा। जय गुरुदेव। ये सामूहिक, इसमें ये बात के लिए ताली बजाने की जरूरत नहीं। आप तो एकत्रित रहोगे, एक दूसरे को जानते भी नहीं। अब एकत्रित रहो तो क्या, नहीं रहो तो क्या, मैं भी उस समय वहां रहूंगा, ये भी बात है। क्योंकि आज मैं यहाँ हूं, जी भगवान, मेरे कारण आप सुन रहे हो। सुनाने का पुण्य मुझे मिल रहा है, सुनने का पुण्य आपको मिल रहा है। तो जिस दिन इसका फल मिलने वाला है उस दिन मुझे भी रहना भी पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। क्योंकि कर्म जब लौटाता है तो उसी प्रकार से लौटाता है, बिल्कुल अलग प्रकार से लौटाएगा ही नहीं, उसी प्रकार से। मैंने पहले ही शायद यहाँ कहा कि धृतराष्ट्र अंधा हुआ, उसके 100 बच्चे अंधे हुए। कितने बच्चे? 100 बच्चे। 100 बच्चे मरे उसके सामने युद्ध में। अंधा तो धृतराष्ट्र हुआ, बच्चे अंधे नहीं हुए। ये कैसे हुआ? धृतराष्ट्र अंधा था कि नहीं? उसके 100 बच्चे बेचारा बैठे बैठे युद्ध देख नहीं पा रहा है। संजय से पूछता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी देखो, एक अंधा बाप पहले ही दुखी है, अंधा है,
इसके देख भी नहीं पा रहा है ना, एक एक बेटे मर रहे हैं, एक एक बेटे मर रहे हैं। रो रहा है कि नहीं एक एक बेटे को मरते देख? जी भगवान। रोएगा ना कोई भी बाप। जी। ये कैसे हुआ? पिछले जन्म में ये राजा था, इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म में भी राजा था। पिछले जन्म में इसके पास एक विद्या थी, वो विद्या का नाम था सतभेदी विद्या। क्या विद्या? सतभेदी। सतभेदी यानी वो एक बाण छोड़ेगा आकाश में या किसी शत्रु पर, वो एक बाण 100 हो जाएगा। सत्य यानी 100, आप बोलते हो ना 100%। सत्य यानी 100। अष्टोत्तर सतनाम, भगवती के 108 नाम को हम अष्टोत्तर सतनाम, अष्टोत्तर यानी 100 के ऊपर, उत्तर यानी ऊपर, 100 के ऊपर 8, 108 अष्टोत्तर सतनाम। तो सत्य यानी 100, सत्यवेदी यानी 100 बाण बन जाना। कितने बाण? 100 बाण। बड़ा घमंड आ गया। आप भी ध्यान रखना, आप में जो रसोई बहुत अच्छा बनाते हैं ना, तो उसको बहुत प्रेम से जल्दी नहीं बना देते। जो अच्छे से रसोई बनाते हैं उनको मेहमान बोलते हैं, आप तो वो हलवा बहुत अच्छा बनाते हैं, थोड़ा बना दीजिए। देखती हूँ घर में थोड़ा आटा है क्या, देखती हूँ थोड़ा इलायची है क्या, फट नहीं बोलेगी कि हाँ बनाती हूँ अभी खिलाती हूँ। थोड़ा अपना वो जो अच्छाई है ना, उसका घमंड हर जगह झलकेगा इस दुनिया में। कोई भी अच्छा हो, बड़े से बड़े जब नेताओं की तारीफ करना तुम शुरू करोगे, उन नेताओं को घमंड आ जाए, नाचने वाली औरत को घमंड आ जाए, एक्टरों को घमंड आ जाए, संतों को घमंड आ जाए। घमंड नहीं घुसे ऐसा कोई जगह ही नहीं संसार में, वो कहीं घुस जाता है। अब इसको घमंड आ गया, मैं एक बाण छोड़ता हूं तो वो 100 बाण बनता है। कितना बाण बनता है? 100 बाण। और 100 बाण बन के 100 जगह मारता है। मैं कितना ताकतवान हूं, घमंड आ गया। हर जगह इसकी परीक्षा लेता था। एक बार शिकार करने गया, शिकार में देखता है कि आकाश में बराबर जैसे गिन के भेजा हो वैसे 100 हंस पक्षियां उड़ रही है। कितनी हंस पक्षियां? 100। गिना तो 100, और इसके एक बाण कितने बन जाते हैं? 100। इसको लगे कि 100 उड़ रहे हैं। देखो मेरी शक्ति मेरे मंत्री को दिखाऊंगा। मंत्री जी देखो कैसे इन हंस पक्षियों को मारता हूं। अरे राजा ये तो आपके हाथ की बात है, आपके पास सतभेदी बाण है, आप तो मार सकते हो। नहीं नहीं, मैं ये 100 अलग अलग जगह उड़ रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार से उड़ रहे हैं, बराबर इन सबके आंखों को छेदूंगा। किसको छेदूंगा? आंखों को। इन 100 पक्षियों के आंख छेद दूंगा मैं, 100 के। अब बोलो, हमारे हाथ में कोई चीज दे के बोले कि बराबर एक आम तोड़ना, हम खड़ा हुआ आम भी तोड़ नहीं सकते, उड़ते वस्तु की बराबर आंख छेदना बड़ा कला है कि नहीं? है। वो तो उड़ के जा रहा है, कहाँ निशाना लगाएं भाई, आगे पीछे हो जाएं। लेकिन धृतराष्ट्र जो पूर्व जन्म में राजा था, वो राजा एकदम घमंड से तीर मारा, एक बाण अपने आप 2, 4, 8, 16, 32, 64 होके 100 हो गया अपने आप, और बराबर 100 पक्षी के आंखों में जाके लगा। 100 तड़प के गिर रहे हैं नीचे जमीन पर, ताली बजा के हंस रहा है। देखा मैंने 100 पक्षी को कैसे मारा और बराबर सबके आंखों में कैसे छेदा, देखा मेरा निशाना। मेरे निशाने को कोई नहीं चीर सकता है, कोई नहीं चुके, ऐसा मेरा निशाना है। ऐसे घमंड करके ताली बजा बजा के हंस रहा है। क्या कर रहा है? ताली बजा बजा के हंस रहा है। किस अंग को निशाना किया? किस अंग को? आंख को। यही राजा आंख को निशाना करने वाला अगले जन्म में धृतराष्ट्र बना और अंधा हुआ। क्योंकि किसी का आंख मारोगे तो आपका आंख मार दिया जाएगा ना, किसी के पैर तोड़ोगे तो आप लंगड़े जन्म लोगे। इसीलिए हर बार मैं कहता हूं बहनों, आपके घर में काम वाली है तो कभी पुरानी साड़ी उसको दो मत। मैं हाथ जोड़ के हर बार कहता हूं कि पुरानी साड़ी काम वाली को मत दो, क्योंकि अगले जन्म में कामवाली के रूप में जन्म लेने का भी बंद करोगे और साथ में वो तुम्हारे हाथ में पुरानी साड़ी देगी, ये भी लेना पड़ेगा तुमको।
सावधान रहो, क्या कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान रख के किसी कर्म को करो। हाँ मेरी फटी साड़ी पुरानी हो रही है, इसको पकड़ा दूं, तुझे भी मिलेगी पुरानी साड़ी फटी हुई, तुझे पहनना पड़ेगा, याद रखना, जो किया उसका फल मिलेगा। अब देखिए ये जो 100 हंस पक्षियां जिसके आंख बींदे गए, आंख छेदे गए, यही 100 बेटे कौरव बन के धृतराष्ट्र अंधे के घर में जन्म लिए। जिन हंस पक्षियों को मार मार के हंसता था, अब उनको मरते देख के छाती पीट पीट के रोना पड़ा। पहले तो उनको मारते समय कितनी हंसी आई, हा हा हा, देखो मैंने कैसे मारा, कैसे मेरे तीर का निशाना, कैसे मेरा अचूक निशाना, बड़ी हंसी आई, बड़ी खुशी हुई कि नहीं। किसी को दुख दे के हंसेंगे तो दुखी होके रोना पड़ेगा, किसी को सुख दे के हंसेंगे तो सुखी होके हंसना पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। क्या करना है सोच के करना है, क्या करेंगे वो मिलके ही रहेगा। इसलिए मैं घड़ी घड़ी आज ये बात शुरू किया पहले कि इस जगह आके बैठे हो पुण्य करने, तो ये पुण्य भक्ति का फल भी बड़ा ही कल्याणकारी रूप में आपके जीवन में प्रकट होगा। क्योंकि भक्ति खाली नहीं जाती, कथा सुनते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म, अगर अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है तो शुभ कर्म का फल तो अनंत गुना शुभ हो जाता है। सत्य वचन मेरे सदगुरु भगवान।